अगर आपके लग्नेश आपके 12th लॉर्ड के साथ आपके 7th हाउस में बैठे हैं ये कंजक्शन में, तो ये कंजक्शन का जो प्रभाव है वह आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, जब जब भी आपका लग्नेश और 12th लॉर्ड दोनों का कंजक्शन बनेगा आपके 7th हाउस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनेगा आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कंडीशंस भी आपके सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ 12th हाउस का भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा आपकी मैरिज और आपके 7th हाउस पर। तो अब जीवन साथी के आने के बाद भी या तो जीवन साथी के आने से पहले भी इसका आप काफी मेजर प्रभाव देखेंगे सप्तम भाव के लिए। ऐसा जो जातक होगा वो वास्तव में अपनी मैरिज से कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान सा रहेगा। मैरिज होने के बाद या इवन मैरिज से पहले भी जातक बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। अगर 12th लॉर्ड जो है उसका प्रभाव काफी नेगेटिव है यहाँ पर, और लग्नेश पर भी उसका प्रभाव अगर काफी नेगेटिवली पड़ रहा है, तो जातक का मैरिज ही ना हो, या तो मैरिज होगा तो अलगाव उत्पन्न होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। इस प्रकार का हालांकि जो जीवन साथी होगा वो आपकी लाइफ में विदेश के थ्रू कुछ लाभ ला सकता है, विदेश से वो इनकम सोर्सेज ला सकता है, या विदेश में आपके कैरियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ला सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस फॉरेन में भी एक्सपांड हो सकता है। बट जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है और जो आपका लग्नेश है वो किस प्रकार के प्लैनेट्स हैं आपस में, क्योंकि हो सकता है आपस में वो मित्रवत ना हो। ज़्यादातर केस में तो मित्रवत नहीं ही होंगे, तो आपको इन पर काफ़ी सीरियसली विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जब वो सप्तम में बैठें तो वो कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, या तो फिर उनके साथ भी अगर कोई ग्रह आपके सप्तम में बैठा हो तो उस पर भी विचार करना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो आपका जो सप्तमेश है, सप्तमेश आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, और लग्नेश का और 12th लॉर्ड का जो संबंध है आपके सप्तमेश के साथ वो कैसा है। हालांकि लग्नेश का सप्तमेश के साथ संबंध हमेशा मित्रवत नहीं होगा, किसी भी केस में मित्रवत होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका लग्नेश आपके सप्तमेश का शत्रु ही होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपका जो 12th लॉर्ड है वो वास्तव में सप्तमेश के साथ मित्रवत हो, लेकिन क्योंकि अब वो 12th हाउस का लॉर्ड है तो 12th हाउस का बहुत मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो इससे आपकी पब्लिक छवि, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। साथ में लेकिन कुछ नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी ये कंजक्शन आपके लिए ला सकते हैं। यहाँ पर अब आपको रियल स्थिति भी देखनी होगी कि ये प्लैनेट्स जब 7th हाउस में आ गए, दोनों कंजक्शन में आ गए, तो दोनों कैसे स्थिति में हैं, क्या वक्री हैं, क्या अस्त हैं, या किसी भी प्रकार की अन्य स्थिति में अगर हैं, किसी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित भी हैं, या राहु या केतु से प्रभावित हैं तब भी। तो इस प्रकार का अब जो जीवन साथी आएगा, हो सकता है वो आपके जीवन में काफी ज्यादा अकेलापन लेके आ रहा हो। आप बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन साथी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या बहुत ज्यादा कुछ आप प्राइवेट भी रखना चाहते हैं। अब क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम भी है, तो यहाँ 12th लॉर्ड के 7th हाउस में आ जाने की वजह से आपका मैरिज के बाद किसी से अदर से रिलेशनशिप या किसी से अफेयर वगैरह होने की संभावना भी बढ़ेगी, और जीवन साथी से कभी कभी बहुत ज्यादा टकराव या अलगाव होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। हालांकि ये कंजक्शन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ फेवरेबल हो आपके लिए, तो ये आपके मान सम्मान, आपके इंडिविजुअली जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने में कुछ अच्छा योगदान जरूर ला सकता है, लेकिन ये आपके स्वयं के एफर्ट के थ्रू ही होगा। इस प्रकार का अब जो जीवन साथी आ रहा है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खर्चे ला सकता है, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा या इस प्रकार की कंडीशंस ला सकता है। आपका जीवन साथी आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी स्थिति लाइफ में ला सकता है जहां पर आप खुद को रियलाइज कर पाएं। आप अब जितना ज्यादा खुद पर फोकस कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। हालांकि इस प्रकार का जीवन साथी अब आपके लिए काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है अगर आपका लग्नेश और आपके 12th लॉर्ड का जो संबंध है आपस में वो अच्छा नहीं है, या फिर वो राहु केतु से प्रभावित हैं दोनों ही सप्तम भाव में आने के बाद। इसके साथ साथ आपके लगन में और आपके 12th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। हालांकि जो दोनों ही ग्रह आपके कंजक्शन में सप्तम भाव में आ गए वो आपके लगन को जरूर प्रभावित करेंगे, तो वो आपके लगन पर अब किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी जरूर बोल सकते हैं कि 12th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पाने के लिए कहीं ना कहीं जीवन साथी आपकी लाइफ में एक नया रोल ला सकता है। बट 12th हाउस वास्तव में एक्सपेंसेस का है। 12th हाउस वह है जहां पर आप किसी भी चीज़ को काम में ले लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आप बहुत कुछ यहाँ अपेक्षा नहीं रख सकते अपने जीवन साथी से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके कैरियर के लिए चुनौती बन जाए, या आपको अपने जीवन साथी की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़े, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आ जाएं। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये भी डिपेंड करेगा कि अब जो दोनों ही ग्रह कंजक्शन में आपके सप्तम भाव में आ गए, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। उन
दृष्टियों के हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपकी महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।